बाबू साहब, ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप बाबू साहब? बाबू साहब की तबीयत ठीक ना है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती, छोड़िए इसे। मैं जीऊं या मरूं, थारे से क्या मतलब? जा रहा हूं क्योंकि यहाँ रहा ना तो रोज अपनी परवरिश ने कोसते कोसते और बीमार हो जाऊंगा। कल कब मरता, आज ही न मर जाऊं मैं। दिल दुख रहा है हमारा, पर शायद अभी हुई सही है। हमारे को देवी हुकुम ने दिया वचन निभाना है, अपनी धनी ने खुद से अलग करना है। इसके लिए कठोर बोली बोलनी होवेगी, कठोर फैसले लेने होवेंगे। आप वो सब ना देख पावेंगे बाबू साहब, ना मैं आपने कुछ समझा पाऊंगी। और हाँ, हो सके तो हमारे ऊपर एक और मेहरबानी कर देना। जितनी जल्दी हो सके ना अपने पति ने लेकर यहाँ से निकल जा, ताकि मैं जब कभी भी वापस आऊं ना तो थारा और थारे मनहूस पति का चेहरा मुझे वापस ना देखना पड़े। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मासा, एक बैड न्यूज़ है। ये देखिए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। मार्केट में ये न्यूज़ है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर अभी ये सब अचानक कैसे हो रहा है? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है पापा साहब। पूरी मार्केट में खबर फैल चुकी है कि दादा अब इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी न्यू एज इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने दादा के आइडियाज में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो सब अपने पैसे वापस निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कंपनी दादा के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अब अगर हमें इन्वेस्टर्स को रोकना है तो दादा को किसी भी हाल में वापस लेके आना होगा। यही एक रास्ता है कंपनी को बचाने का। मासा, तुम कहना क्या चाहते हो अभी? कि हमारी कंपनी एक इंसान के भरोसे चल रही थी? चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हमने अपना खून पसीना दे के खड़ा किया है। ऐसे कई तूफान आए और गए, इस समस्या का समाधान भी हम खुद करेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। चंदा, अभी का कहने का मतलब ये नहीं है। सीधी सी बात है, पीढ़ियां बदलेगी तो काम करने का तरीका भी तो बदलेगा, और थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही। इतने साल तुमने संभाला, अब बच्चों को संभालने दो। अगर वो अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो करने दो ना। इनके हैंडल करने से कुछ नहीं होगा सा, क्योंकि इनका तरीका ही गलत है। हमारे पास 30 सालों का अनुभव है और इनके पास क्या है? क्षण भर की भावुकता और उत्साह। पहले हमारे बराबर काम कर ले, फिर हमें सिखाए कि हमें कैसे काम करना है। और तब तक के लिए ये कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे हम चलाएंगे। कल हमारे सारे इन्वेस्टर्स के साथ एक अर्जेंट मीटिंग रखो, हम खुद उनसे बात करेंगे। और हाँ, अब इस मुद्दे पर देव का नाम कोई नहीं लेगा। हर तरीके से कोशिश करके देख चुका हूं मैं पापा साहब। ये देख के हैरान हूं कि पहली बार मासा के नाम पे कोई पैसा इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दादा चाहिए। अब कल अगर हमारी प्राइम इन्वेस्टर्स वाली मीटिंग में दादा नहीं हुए ना, तो वो अपना पैसा भी बाहर निकाल सकते हैं हमारी कंपनी में से। उसका क्या होगा? हमारे सारी की सारी ब्रांचेस बंद हो जाएंगे। चंद्रिका की इतने सालों की मेहनत है, वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, और वैसे भी तुम जिम्मेदारी लेने के लायक हो गए हो। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि कल की मीटिंग में देव का होना जरूरी है तो बुला लो उसे। थैंक यू, मैं अभी दादा को फोन करता हूँ। शतरंज की इस बिसात पर अब कोई राजा नहीं, सिर्फ प्यादे बचे। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब लावारिस हो चुकी है। चंद्रिका सिंह चौहान ने अपने राम जैसे बेटे को चौहान की इस अयोध्या से निकाल दिया है। प्यार का डंका बजाने वाले चौहान परिवार में अब झगड़े हो रहे हैं। आज नहीं तो कल ये कंपनी डूबने वाली है, और उसके साथ आप लोग भी डूबने वाले। पर ये तो बहुत बुरी खबर है आपके हिसाब से। अब हमें करना क्या चाहिए मिस्टर सिंह? इससे पहले कि आप लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाएं, अपने अपने पैसे विड्रॉ कर लीजिए। डूबते हुए जहाज से कूद जाने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं। जब तक देवांश सिंह चौहान जी नहीं लौटेंगे तब तक हमारी तरफ से चौहान ग्रुप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्यों?
बिल्कुल। देवांश सिंह चौहान अब कभी नहीं लौटेगा। मेरी बहन को ठुकराना नहीं चाहिए था उसे। अब मैं ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके उसे तबाह कर दूंगा। अब फिर से वही डिलीवरी का काम शुरू करना होगा। इतनी जल्दी कोई दूसरा काम तो मिलेगा नहीं। हरे को पता है आप बाहर के खाने पर एक पैसा नहीं खर्चने वाले, इसलिए डब्बे में थोड़ा ज्यादा खाना रख दिया है, टाइम से खा लीजिएगा। बाजार के खाने में तुम्हारे हाथों वाला स्वाद कहाँ है उसमें। और वैसे भी अब तो हमें एक एक पैसा जमा करना है अपनी नई जिंदगी के लिए। इतना प्यार कैसे समेटूं देव सर, और कैसे बताऊं कि अब हमें अलग होना होवेगा। बस कुछ दिन और बचे हैं। क्या बात है, आज मेरी पत्नी को मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। लगता है आज बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं प्यार जताऊंगी तो आप काम पर नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? एक बार फिर से गले लगाओ, फिर बताता हूँ कि कैसे चलेगा। लगाऊंगी, 100 बार लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। खड़ी हैं आप हमारे, आप पर पूरा हक है हमारा। किसी का डर है के? मेरी वसु अब मेरी है, जन्म जन्म के लिए। आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, मेरी तो बिल्कुल ना लगे। नजर लग चुकी है अभी सर, सब खत्म होने वाला है। तो यहाँ सॉरी। तुझे तो ऑफिस जाना था ना? हाँ दादा, वो मैं ऑफिस ही। क्या हो गया अभी सर? आप बैठिए ना, बैठकर बताइए बात क्या है। वही बात करने आया था, हमें आपकी जरूरत है दादा। अभी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बोल क्या करना है? दादा पूरी मार्केट में ना नेगेटिव बातें फैल रही हैं, स्पेशली हमारे इन्वेस्टर सब लोग बैकआउट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर देवांश सिंह चौहान कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना। सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की बातें कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो एक काम कर, मासा की मीटिंग इन्वेस्टर्स के साथ करा दे। मुझे पता है मासा सब संभाल लेंगे। यार दादा इतना आसान थोड़ी है, ये सब हमारे ना न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं। ये मासा के ट्रेडिशनल तरीके में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, और कंपनी का फ्यूचर आप हो। कल इन्वेस्टर्स की मीटिंग रखी है मासा ने, अगर आप उस मीटिंग में नहीं हो ना तो सब खत्म हो जाएगा दादा। आपको उस मीटिंग में आना होगा यार। नहीं अभी मासा मुझे ऑफिस में नहीं चाहती, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मासा मुझसे नहीं चाहती। दादा ये हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। वो कंपनी जिसको मासा ने अपने बलबूते पे स्टैंड किया है, जिसे आपने आगे बढ़ाया है। आपको आना ही होगा, मासा चाहे या ना चाहे, हमें आपकी जरूरत है। एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन होने के नाते मासा भी इस बात को मानती हैं, बस अपने ईगो के चक्कर में आपसे आगे बात नहीं कर रही हैं। और अगर कल की मीटिंग ठीक नहीं गई ना तो हमारे कई प्लांट बंद हो जाएंगे, सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी। आप ये चाहते हो क्या? नहीं, हमारे लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, वो हमारा परिवार है। हम उन्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ दादा, हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं कल मीटिंग के लिए ऑफिस आ जाऊंगा। थैंक यू दादा, आपने बहुत बड़ा स्ट्रेस दूर कर दिया यार। मैं निकलता हूँ।